सुपर हिट्स 93.5 रेड FM. तुम्ही ऐकताय सकाळी अक्षयचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत. बेळगावमध्ये अजून रेड FM आलेला नाही आहे, पण मी मॅनिफेस्ट केलेलं आहे. सकाळी सकाळी तुमच्या कानापर्यंत मी आलेलो आहे. काल रात्री गंभीर आणि कोहली यांच्यामध्ये जो हंगामा झाला तो बघून तुम्ही जर गंभीर झाले असाल तर तुम्हाला असं अजिबात करायचं नाही आहे. कारण गुड न्यूज ही आहे की तुम्हाला आज परत ऑफिसला जायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही असं टेन्शन घेऊन बसलात तर ऑफिसला कसं जाणार. सो तुम्ही ऑफिसला जाण्याची तयारी करा, मी माझ्या शोची तयारी करतो. कुठेही जाऊ नका, ऐकत रहा रेड FM 93.5. बजाते रहो. वेल आपको लगा होगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं मराठी में, तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि आरजे बनना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था. कमर्शियल रेडियो में आरजे बनना ये एक बहुत बड़ा सपना था. पता नहीं क्यों, बट आई जस्ट लाइक रेडियो. आज भी रेडियो से उतना ही प्यार है. लाइव शो करना मतलब लाइव शो का मजा ही कुछ और होता है. आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, लोग आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और वो उनके इमोशंस आप ऑन एयर डाल रहे हो. मज़ा नशा और ही होता है. तो ये सपना मैंने देखा था बहुत साल पहले. किस तरह से देखा था? देखिए, एक तो मुझे आरजेइंग करना बहुत पसंद था, ऊपर से मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद था. तो जब मेरे हाथ में पहली बार मोबाइल फ़ोन आया था तो मैंने कुछ किया था. उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से मेरे लाइफ में काम करने लगा. लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है. आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर मैं कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने वाला हूँ जो कि आपके फ़ायदे के लिए है. बात यह है कि ज़िंदगी में आपको अगर सफल बनना है ना, तो आलस्य को टालना पड़ेगा. लेकिन आलस्य को टालना इतना आसान नहीं है. मेरी ज़िंदगी में मैंने आलस्य को टैकल किया है, लेकिन उससे पहले उसे भुगता भी बहुत है. तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे टोटके आजमाए थे. कुछ काम नहीं कर रहा था. एक चीज़ थी जिसने काम किया था. वो चीज़ मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. पहले मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं. तो मुझे आरजे बनना था. मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता था. मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अगर कुछ अमाउंट एंटरटेनमेंट के लिए स्पेंड कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें से 50% उनको ना रेडियो के ऊपर स्पेंड करना चाहिए. वो एक बहुत बड़ी फिलोसफी है, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा. तो जब मैंने मोबाइल परचेज किया तो वो था नोकिया 2690. आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको पता चलेगा. वो वेरी बेसिक हैंडसेट, 2G इंटरनेट हुआ करता था उस ज़माने में. एंड उसमें मैंने कुछ ऐसे जुगाड़ करके गूगल ओपन किया, कीपैड वाला फ़ोन. गूगल ओपन करके मैंने वहाँ पे टाइप किया हाउ टू स्टार्ट रेडियो स्टेशन इन बेलगम. ये स्पेसिफिकली लिखा था मैंने. हाउ टू स्टार्ट रेडियो स्टेशन इन इंडिया ऐसे भी नहीं लिखा था मैंने लिखा था हाउ टू स्टार्ट रेडियो स्टेशन इन बेलगम. और काफ़ी लंबा जवाब आया था. वो थोड़ा रिलेवेंट लग रहा था, थोड़ा इरिलेवेंट लग रहा था. मैनिफेस्टेशन ये है कि आज की डेट में बेलगाम में मेरा खुद का इंटरनेट रेडियो स्टेशन है. अब इस इंटरनेट रेडियो स्टेशन को मैं कितना नरेशन देता हूँ, मैं इसको कितना नर्चर करता हूँ, वो अलग बात है. डेफिनेटली करूँगा मैं. आपकी दुआएं हैं, मेरा हार्डवर्क है, तो वो हो जाएगा. लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत इनोसेंस के साथ कुछ चाहते हो, यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, तो यूनिवर्स आपको वो हमेशा देता है. लेकिन वहाँ पर ना हम एक गलती कर बैठते हैं. वो गलती अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे. हम क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन को? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत या फिर आकर्षण का नियम. जैसे कि गुरुत्वाकर्षण होता है ना, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कैसे करता है? पत्थर को ऊपर फेंका तो वो पत्थर नीचे आ गिरेगा, राइट? तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों नहीं होता? एक इंसान ने कोई अफर्मेशन बोली, उसने कहा मैं बहुत अमीर हूँ, मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैंने 1 साल में 10 लाख रुपया डोनेट किया है, ये सब मैंने बहुत आसानी से किया है और हैप्पीली किया है. ऐसा अगर एक इंसान कहता है तो तुरंत उसके साथ वो हो जाना चाहिए. क्यों नहीं होता? और अगर नहीं होता तो आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मत कहिए, कोई दूसरा नाम दे दीजिए. इस तरह से कुछ लोग एलिगेशंस लगाते हैं. तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है. ग्रेविटी काम करती है, लेकिन सिर्फ धरती के ऊपर. धरती की जो कक्षा है
उससे अगर आप बाहर जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी काम नहीं करेगी। वहां पर अगर आप पत्थर फेंकोगे तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इतना साइंस तो आपको पता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करे तो आपको ग्रेविटल जोन में आना पड़ेगा, यानी कि धरती के ऊपर आना पड़ेगा। धरती के ऊपर आप आएंगे तभी लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो दुनिया है, धरती है, या फिर उसका जो ग्रेविटल फोर्स है, उसके अंदर आपको आना पड़ेगा और वो खुद को प्रिपेयर करना, इट्स अ प्रोसेस। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन को कभी भी गलत मत कहिए। मैनिफेस्टेशन काम करता है, 100% काम करता है। मैंने खुद के आजमा के देखा है। आज मेरी ज़िंदगी में मैं जो कुछ भी हूँ उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है और चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, अभी मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको वो वाली रेमेडी बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, लेकिन करने से आपका आलस से जो है वो पूरा का पूरा भाग जाएगा। मेरी गारंटी है, आप कोशिश करके देखिए। मार्केट में लेवेंडर ऑयल नाम का एक प्रोडक्ट आता है, लेवेंडर ऑयल। ठीक है, अलग अलग आते हैं, उसमें से चूज करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए आपका काम मैंने हल्का कर दिया है। मैंने चूज करके रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आपको वो लेवेंडर ऑयल जो है ना वो ऑर्डर करना है, और उसके बाद आप जब नहाते हैं तो उस पानी में 3 से 4 बूंद, ध्यान से सुनिए, आपकी जो बकेट होती है उसमें 3 से 4 बूंद आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। ज़्यादा गर्म मत लेना, ठंडा है तो बहुत बढ़िया। तो उसमें 3 से 4 बूंद लेवेंडर ऑयल डाल के आपको नहाना है, और आपको दिन में 2 बार नहाना है बिफोर गोइंग बेड। मतलब आप अगर 10 बजे सोते हैं तो आप 8 साढ़े 8 बजे नहाइए, लेकिन शाम को नहाते समय आपको और एक प्रिकॉशन लेनी है। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं नहाना चाहिए। आपका खाना और नहाने के बीच में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का डिस्टेंस होना ही चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है। बस लेवेंडर ऑयल वाले पानी से आप स्नान करिए। आप पूछेंगे ऐसा करने से क्या होता है? वेल आपको जवाब देना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, हम जो है ना ह्यूमन बॉडी, इसमें कई सारे चक्रास होते हैं। उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो आपको मैं किसी और पॉडकास्ट में बताऊंगा जब मैं चक्रास के बारे में बात करूंगा। तो ये चक्रास जब इम्बैलेंस होते हैं, जब दूषित होते हैं ना, तब दिक्कत होने लगती है। अलग अलग इश्यूज में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप लेवेंडर ऑयल से स्नान करते हो तो आपके चक्रा धीरे 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 बैलेंस होने लगते हैं। साथ ही आपका जो ऑरा होता है ना, जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी पड़ी है, बहुत सालों की नेगेटिविटी पड़ी है, तो वो वाला आपका ऑरा क्लीन होने लगता है। अब ये मत पूछिए कि ऑरा मतलब क्या। ऑरा मतलब एक तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, वो एक आपका ही शरीर का भाग है जो दिखाई नहीं देता। मतलब नॉर्मल इंसान को नहीं दिखाई देता। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, आपकी साधना है, तो आपको ऑरा दिखाई दे सकता है। तो ये शरीर का ही एक भाग होता है। इसे हम सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको क्लीन करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कौन सा भी साबुन ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, और आपके शरीर के ऊपर रगड़ रगड़ के धोइए, कोई असर नहीं होगा। इनफैक्ट इससे आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप जो साबुन शैम्पू यूज़ करते हो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और इसीलिए आपका ऑरा क्लीन करना, आपके चक्रास को बैलेंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये कंटिन्यूसली 90 डेज तक करिए। 90 डेज तक आपको कंपलसरी करना ही है। सुबह नहाते समय, शाम को नहाते समय 3 से 4 बूंद लेवेंडर ऑयल आपके पानी में डालिए, नहाइए। क्योंकि ये मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है और मेरे साथ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो यूज़ किया था मैंने लेवेंडर ऑयल, वही लेवेंडर ऑयल मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और लेवेंडर ऑयल ऑर्डर करो और आलस्य से मुक्त हो जाओ। ठीक है, चलो। तो इस बात पर मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि घड़ी दौड़ रही है। 10 मिनट से ज़्यादा ले लिए मैंने। मैं फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए, पॉलिटिक्स की बातें करने के लिए, फाइनेंस की बातें करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करने के लिए, मैनिफेस्टेशन की बातें करने। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं यार मेरे पास में। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए फिर से मैं आप लोगों के सामने आऊँगा दूसरे पॉडकास्ट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।